व्यूअर्स, करिकुलम डेवलपमेंट की बात हो रही है तो चैलेंजेस की बात क्यों नहीं की जाए। चैलेंजेस के बगैर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हर काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुश्किलात ज़रूर होती हैं। स्टोरी में आपसे जानना चाहूँगी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगी। जी, करिकुलम डेवलपमेंट में हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उसमें एक जो बेसिक चैलेंज है दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर। ओके, अगर हमारी जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज़ उर्दू डेफिनेटली ऑन द गवर्नमेंट लेवल, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे पास रीजनल लेवल से डिफरेंट रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनका जो लैंग्वेज बैरियर है वो बड़ी टाइम के साथ जाके ओवरकम होता है। सही, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। देन इट कम्स द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम ये देखते हैं, हम एज अ टीचर मैं अमूमन नोटिस करती हूँ कि अगर एक घर में 2 बेटियाँ हैं और एक बेटा है, तो द बॉय विल बी स्टडिंग इन एन ओ लेवल स्कूल और बच्चियाँ जो है वो उनको किसी नॉर्मल स्ट्रीम स्कूल में डाला जाता है। What's the reason? Because a boy has to lead a family, he has to earn, and while तो ये gender discrimination बड़ी बात आ जाती है। Third thing is that we have to balance the traditional beliefs with the modern competences. अब what are the traditional beliefs? Let's suppose हम अगर मैंने एक दफ़ा एक खातून थी, उनसे मैंने बात की और मैंने कहा कि each one teach one। ये एक आजकल एक टर्म है जो यूज़ हो रही है कि अगर एक शख्स दूसरे एक को पढ़ा दे तो सोसाइटी कुड फ्लरिश इन अ बेटर वे। तो मैंने कहा कि अगर आप अपनी किसी बच्ची को कहेंगे और किसी को पढ़ा दे, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं, हमारी बच्चियाँ तो घरों से बाहर नहीं जाती। तो ये चीज़ इसी तरह अगर हम कोई ऐसा मॉडर्न बिलीव इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं स्टडीज़ के अंदर, सो पीपल विल कम अप सर्टेन साइंसेस के अंदर स्पेशली सर्टेन इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं कि पेरेंट्स उस पर ऑब्जेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये समझें कि जब तक अगर स्टूडेंट को उस तरह नहीं पढ़ाया जाएगा तो हाउ वुड ही बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट टर्मिनोलॉजीज। एग्जैक्टली। इसी तरह हमारे पास जो हाउस होल्ड्स हैं, लो पावर्टी लाइन जो लोग जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, अगर उनसे आप ये कहेंगे कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, ऑल्दो देयर चाइल्ड्स आर वर्किंग, दे आर वर्किंग इन सम स्ट्रीट और समबडीज होम, वो किसी घर पे काम कर रहे हैं या किसी सड़क पे काम कर रहे हैं, किसी मैकेनिक के पास काम कर रहे हैं, अगर आप उनसे ये कहें कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए तो दे विल निगलेक्ट इट, वो दे डिक्लाइन एंड वो जैसे कि हमारे यहाँ बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल ऐसे। तो ये प्रेशर्स जो है वो बहुत है हमारे पास। देन if you want to incorporate, if you want to introduce the modern technologies, so we are far behind the world to incorporate that modern technologies in our schools. हमारे schools जो स्पेशली जो मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करती हूँ, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर फैसिलिटीज़। बिल्कुल ऐसे। प्रॉपर बेसिक फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं, उनके पास टॉयलेट्स नहीं हैं, उनके पास लैब्स नहीं हैं, उनके पास साइंस लैब्स और कंप्यूटर लैब्स होना तो बहुत दूर की बात है, आर्ट रूम्स नहीं हैं, रिसोर्स रूम्स नहीं हैं। सो जब किसी भी करिकुलम के अंदर कोई इस तरह की चीज़ आती है कि जिसमें इंटरनेशनल लेवल का या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। सही। देन कम्स द पेरेंट की समटाइम्स इस तरह की नेग्लिजेंस होती है कि पेरेंट्स को अब जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो रही है और बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग है, उसमें बहुत ज़्यादा रिटन वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता, राइट। तो हम अगर ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहें कि बहुत ज़्यादा रिटन वर्क ना हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस ज़्यादा हो, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ज़्यादा हो, सो पेरेंट विल कम अप विद द कंप्लेंट्स कि आपने लिखने के लिए तो कुछ दिया नहीं बच्चे को और अब आप पूछ रहे हैं असेसमेंट में, आप क्या कहाँ से पूछेंगे, वो कहाँ से पढ़ेगा। समटाइम्स इन द इंटीग्रेटेड लर्निंग, जब इंटीग्रेटेड कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो प्राइमरी लेवल पे 1 till 3 उन बच्चों के पास बुक्स नहीं होती। एग्जैक्टली। बट आवर पेरेंट्स आर नॉट एबल एंड दे आर नॉट रेडी टू डाइजेस्ट दैट थिंग के बगैर किताब के बच्चा किस तरह पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो these are some of the challenges that we have to face during the curriculum development. ओके। और मिस नौरीन, आप करिकुलम और सिलेबस को कैसे डिफरेंशिएट करेंगी? Well, curriculum is on a bigger horizon, बड़ा फ्रेमवर्क है जिसका मकसद जो है वो सोसाइटी को शेप देना है। सही। राइट। How different things are implemented in the education system in the bigger horizon as a nation. Okay. कि वो सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाना शुरू करें। और दूसरी साइड पे अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस
फॉर सर्टेन सब्जेक्ट, फॉर सर्टेन पीरियड और फॉर सर्टेन टॉपिक्स, उसमें टीचर जो है वो उसको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है या फिर वो खुद डेवलप करते हैं। जब सिलेबस को मेंटेन करने की बात आती है तो उसमें वो इट एनकम्पर्सेस ओनली वन सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को जो है उसका अहाता करता है। सही। जबकि करिकुलम जो है वो बड़े हॉराइजन के ऊपर काम करता है। सही सही सही, दैट्स अ वंडरफुल आंसर। और इसी के साथ आप देखें कि अगर हम जहाँ सिलेबस की बात करें, करिकुलम की बात करें, जहाँ हम चैलेंजेस की बात करें, ये तमाम तर चीज़ें हमें कुछ ना कुछ हमारी लर्निंग करवा रही है। कोई ना कोई चीज़ हमें एक बात सिखा रही है कि चीज़ें डिफ्रेंशिएट भी हो सकती हैं, चीज़ें मुश्किल भी हो सकती हैं, चीज़ें आसान भी हो सकती हैं, लेकिन ये सारी क्रेडिबिलिटी, ये सारी एक पावर होती है टीचर के हाथ में कि वो इन तमाम तर चीज़ों को कैसे लेकर चलते हैं और अपने स्टूडेंट को उस हवाले से कैसे इन्फॉर्म करते हैं। वेल, दीज आर क्वाइट क्वालिटी आंसर फ्रॉम मिस नौरीन, और आई होप कि आपने आज के पॉडकास्ट से यकीनन कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिए और इसी के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। स्टे ट्यून्ड विद अस।